आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले के छोटे से गांव कमाद कैंचू से। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल प्रिया सिरमौर ब्लॉग्स में। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है मॉर्निंग से, और पता ही ना मॉर्निंग में बच्चों के साथ कितना काम रहता है और उठते टाइम से नहीं है। और खैर मेरे को तो उठना ही पड़ता है, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ तैयार करके देना पड़ता है। और तो फिर टिफ़िन भी मतलब ये है कि पैक करना पड़ता है और बैग में रखना पड़ता है। तो फिर ये दिक्कतें हैं ही भाई सभी के साथ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और तो फिर अब होते हैं हम तैयार। मैंने आयु को कर दिया है तैयार। आयु हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ, तो बच्चे हो गए हैं तैयार और अब मैं भी होती हूँ तैयार और चलते हैं फिर। ओके। तो गाइस मैं भी हो गई हूँ रेडी और हमारा स्कूल अराइविंग टाइम है 7:20, तो पहुँचना पड़ता है 7:20 तक। और फिर सही है ना, मतलब लेट क्यों जाना है, रोज़ ही जाना है तो फिर लेट क्यों जाना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको आज बाहर का मौसम। और जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ ना, हमें हो जाते हैं वही सूर्यदेव के दर्शन। जय सूर्यदेव। और देख सकते हैं आप कि ये है तेज चमकता हुआ सूरज। और बिल्कुल मतलब बाहर आते ही हमें सूर्यदेव के दर्शन हो जाते हैं। और आजकल तो वही सूर्यदेव काफ़ी तेज़ चमक रहे, काफ़ी तेज़। और धूप काफ़ी तेज़ हो रही है और गर्मी का माहौल बना हुआ है। और बस पता नहीं कैसी गर्मी होने वाली है। गाइस हम भी चलते हैं स्कूल, हमारी टाइमिंग हो गई है। तब मिलते हैं बाद में स्कूल ओवर होने के बाद। और फिर बस तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। स्कूल ओवर हो चुका है और बहुत तेज़ धूप खिली हुई है देख सकते हैं आप, बहुत तेज़ धूप है। तो अब ये दिन का टाइम है तो फिर बनाते हैं खाना पीना हम भी। और आप लोगों ने तो खा लिया होगा आई थिंक, तो फिर हम अब बनाते हैं। हेलो गाइस, आप भी पी रहे हो लस्सी? मेरी मम्मी ने तो दही जमाई है, उसी की लस्सी बनाई है, वो भी मीठी वाली। मीठी वाली हम दोनों को बहुत पसंद है। मैं बच्चों के लिए जलेबी पकौड़ी भी लेके आई हूँ। और तब तक जब तक खाना बनता है तब तक बच्चे ये मीठा खाते हैं, कुछ नमकीन खाते हैं। कैसी लगी जलेबी पकौड़ी? अच्छी ये जलेबी पकौड़ी की ट्रीट हमें स्कूल से मिली है और इसलिए मैं बिल्कुल मार्केट नहीं गई हूँ उसको लेने के लिए। हाँ, ये स्कूल से ट्रीट मिली है इसलिए। तो गाइस मैंने बना लिया खाना पीना और अब खाना पीना खाते हैं। तो फिर दाल भात बनाई है मैंने। और ना मैं आजकल क्या कर रही हूँ कि परसों से मैंने क्या कर रही हूँ कि दही भी जमा रही हूँ, क्योंकि हो रही है गर्मी आजकल। दिन के टाइम पे खाने का मन करता है कुछ खट्टा, अचार हो गया, चटनी हो गई, या फिर दही हो गई, मट्ठा हो गई, इस तरीके से। तो फिर रोज़ भी मार्केट से कब तक लाओ दही। और तो जब दूध आता ही है तो फिर उसी दूध को मैं रात को जमा लेती हूँ और दिन तक तो बिल्कुल इतनी बिंदास दही जम जाती है ना, तो बहुत ही अच्छे। और जब तक मतलब दाल भात हम बनाते हैं स्कूल से आके तब तक फ्रिज में रख दो उसको, और बहुत ही अच्छी मतलब दही जम जाती है। तो फिर आज का दिन में अच्छी भी लग रही है दही खाना। और कुछ भी चीज़ खट्टा हो तो दही नहीं है तो अचार वगैरह जो भी है, तो फिर इसलिए ना आजकल मैं दही जमाती हूँ। और मैं अंदर जब तक मैं दिन के बर्तन धो ही रही थी खाने पीने के, तब तक बाहर क्या है कि बंदरों का आतंक देखो जरा। खिड़की के बाहर से ही बैठा हुआ है बिल्कुल। और अगर ना गेट लगा हुआ ना हो तो ये तो अंदर भी आते हैं। मतलब ऐसा ही लगता है कि जैसे कि कोई इंसान आ रहा है। और ये गेट के ऊपर, जाली के ऊपर पता नहीं क्या छानबीन करते रहते हैं। और खाने के लिए इनके लिए है भी गाइस कि नहीं है कुछ, क्योंकि आजकल लोगों ने ना बाहर खेती भी बंद कर दी है और इन्हीं के चक्कर में बंद की है, क्योंकि ये ना बहुत बहुत नुकसान करते हैं। और लोग इतनी मेहनत से अगर कुछ लगाते हैं, और देखो ना आजकल जैसा कि धूप इतनी तेज़ हो रही है, तो इतनी मेहनत अगर लोग करते हैं तो कुछ तो हासिल होना चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं कि बंदरों ने, जानवरों ने तो पूरा नुकसान करके ही मानते हैं। थोड़ा सा भी मतलब ऐसा नहीं रखते कि चलो, संतुष्टि वाली बात नहीं रखते।
तो इसलिए इनके लिए भी अब कुछ है नहीं खाने के लिए फ़िलहाल। तो ये ऐसे घूम रहे हैं और पता नहीं मतलब सारा छानबीन करके जाते हैं कि कहाँ से खाने के लिए होगा, कहाँ से खाने के लिए होगा। और हमने तो यहाँ देखो पूरा पैक कर रखा है, तो यहाँ तो उनको नहीं मिलेगा कुछ खाने के लिए। अगर मैंने ऐसे ही कुछ अगर मतलब अपने हाथों से ही अगर कुछ फेंक रखा हो, डाल रखा हो और उन्हीं के लिए अगर डाला हुआ है तो भाई वही इनको मिलेगा खाने के लिए, अदरवाइज़ तो और कुछ नहीं है। और यहाँ पे ना पता है जो टमाटर के पौधे हैं ना वो थोड़े से बाहर निकले हुए थे जाली से बाहर, और उनमें टमाटर भी लगे हुए थे। तो बंदर ना उनको ही देख रहा है और उनको ही तोड़ के खाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो मुझे भी देख रहा है और उसको भी देख रहा है। तो फिर वो लेकिन वो तोड़ के गया है और उसने वो टमाटर खाए हैं। और अभी तो ना उन टमाटर में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही मतलब तोड़ के नुकसान करके और चले जाते हैं। और इसको देखो क्या स्टंट करने में लगा हुआ। गुड इवनिंग गाइस। थोड़ा स्कूल से आके मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया है, और रेस्ट करना भी ज़रूरी है इतने बड़े बड़े दिनों में, क्योंकि ना वैसे ही फिर नहीं तो अगर थोड़ा सा रेस्ट नहीं किया तो फिर पूरा दिन ऐसे टायरिंग लगता है, तो इसलिए थकान भरा वाला। तो इसलिए अगर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया तो रिलैक्स फील मिलता है थोड़ा सा। और बाहर आते ही मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और माहौल खूब सुंदर सा बना हुआ है। और देखिए हवा चल रही है बहुत सुंदर सी, मतलब बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन होती है कि नहीं होती है। परसों भी ऐसे ही था और खूब आंधी हुई, तूफान हुआ, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। तो अब देखते हैं कि लग तो रहा है कि बारिश होगी, लेकिन भगवान जाने होती है कि नहीं होती है। तो फिर मैं यहाँ पे अब मेरा काम है थोड़ा सा गेहूँ साफ़ करने का, और मैं गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। तो मौसम भी अच्छा है तो काम भी हो जाएगा मेरा। नंदिनी, अब बबली दीदी के कांटे चुभ गए। ये देखो घास काटने वाली घसियारी बिजला दीदी की भैंस है, और बबली दीदी हेल्प कर रही है घास काटने में। नंदिनी, नंदिनी घास काट रही है बुआ के साथ। नंदिनी भी हेल्प कर रही है। मौसम बहुत सुंदर सा बना हुआ है, बहुत प्यारी हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इसलिए ना मेरा भी काम करने का मन हो रहा है। मैं भी गेहूँ साफ कर लेती थोड़ा। और ये मेरे आंगन में है फूल, गुलाब के फूल हैं और बहुत प्यारे हैं, और ये ना मतलब 10 फूलों के बंचेस में हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं गाइस, बहुत प्यारे। और फूल देखने में ही बहुत प्यारे लगते हैं, उनको तोड़ के ख़राब नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए। जब कहीं ज़रूरत है मंदिर में या किसी और काम में तो ही तोड़ना चाहिए हमें, अदरवाइज़ हमें पेड़ों से फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। और ये है मेरे करेले का पौधा, जो कि मैं अब लगाऊंगी, कि ये तो पॉट पे ही है, तो फिर अब मैंने लगाना है इसको। IT, JUG U, हाँ हो गया, ये लेटर साउंड J जो है आपका वो कंप्लीट हो गया। ओके ठीक है, बस ये था होमवर्क। तो गाइस मैं सब्जी के लिए मटर छिल रही थी, और उसमें ना जो कीड़े पाए जाते हैं मटर में, तो वो मुझे दिखाई दिया, और मैं आपको बताती हूँ कि उसका नाम क्या है, उसको किस नाम से जाना जाता है। और आपको पता ही है कि वो वाइट कलर का और थोड़ा ना ग्रीन कलर का होता है, तो मैं दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए गाइस, मैं आपको एक कीड़े से रूबरू करा रही हूँ जिसका नाम है लिविल लार्वा, और जो कि मटर में पाया जाता है, मटर के पौधों में, मटर की फलियों के अंदर। और इसका काम क्या होता है कि मटर की फलियों के दानों को ख़राब करना, मटर के पौधों को ख़राब करना। और हमने तो कोई कीटनाशक यूज़ नहीं किया था क्योंकि हमारी कोई ऐसी ज़्यादा फसल नहीं थी। तो फिर और जो फार्मर्स होते हैं तो वो इसका यूज़ करते हैं, और इसलिए मतलब उनकी फसल बिल्कुल ठीक रहती है। ये हमने तो कुछ पौधे लगाए थे, लेकिन मैं तो बस ये बोलूँ, मैं देखना चाहती थी ना कि ये छेद हो क्यों रहे। और जो हुए हैं छेद, मटर की जो फली है ना, तो वो आधी खा रखी है इन्होंने। और बस मैं इसलिए देख रही थी, अगर ये खा रखी है तो ये किसने खाई है, तो कीड़ा भी यही होना चाहिए। तो कीड़ा भी, मुझे ये कीट भी मिल गया है, और इसलिए बस मैंने इसे देख लिया है और आपको भी दिखा दिया है। मेरा काम हो गया है, गेहूं साफ जो करने थे मैंने साफ कर लिए हैं। और अब आज का मौसम काफ़ी अच्छा रहा शाम का, और बारिश देखो नहीं हुई तो नहीं हुई, बारिश का मौसम बना तो था। और अब मैंने बना लिया एक जूस, और बस उसको पीती हूँ। उसके बाद खाना पीना बनाते हैं, बच्चों के पापा चले गए शादी में, तो हम लोग अपने लिए बनाते हैं। तो फिर अब मिलते हैं नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ, नए कामों के साथ, नए जोश के साथ। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, तंदुरुस्त रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। और ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।